वंश महाराज जी, आपको बहुत कुछ याद रहता है महाराज जी, जैसे काफी सारे श्लोक। और ये कहते हैं कि आप शास्त्र पढ़ते समय कौन से नियमों का पालन करते हैं? मतलब अब तो बच्चे हम कुछ पढ़ते नहीं, कई वर्ष हो गए कुछ कोई शास्त्र नहीं पढ़ते। बचपन में तो शास्त्र का नशा ही था। अब हमें लगता है लगभग 10 वर्ष हो गए होंगे। कोई ऐसा पद निकालना हो या कुछ ऐसी, तो वो भले नहीं, हम कोई ऐसा नहीं कि एकांत में शास्त्र, हमारे पास समय नहीं रह गया अब शास्त्र पढ़ने का। जैसे होता ना अलग अलग समय, हमारे पास शास्त्र पढ़ने का जहाँ एकांत हो, बस जितना जो चल रहा है बस। अब समय नहीं है कि हम आँख खोल कर शास्त्र पढ़ें। अब हमें कोई जानकारी की जरूरत नहीं है। अब जे जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न। ये तो भगवान ने सेवा दी इसलिए बात करते हैं, नहीं हमारा मन बात करने का भी नहीं करता, बस यही करता है चुपचाप शांत बैठे रहो, जो चल रहा है उसी में आनंदित रहो। भगवान का सुमिरन करना सब शास्त्रों का सार है, और जो निरंतर चल रहा है तो फिर और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो क्या पूछना चाहते हो? ये कह रहे हैं कि आपने जब शास्त्र पढ़े थे तो किन नियमों का पालन किया? अरे उस समय के नियम अब कोई पालन करना बड़ा कठिन है। जो आज तक सब कुछ याद है उसकी। ब्रह्मचर्य, प्रधान लक्षण ब्रह्मचर्य। किडनी खराब है, बैठने लायक नहीं है, अगर कुछ भी हो रहा तो भगवान की कृपा और ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य है तो स्मृति है, सब कुछ। तो ये सब साधन करने पर होता है। अब बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य रहे और आराधना भगवान की करते रहे, तो अब जो पूछो वो फौरन पीछे जो हमने पढ़ा है वो फौरन पकड़ करके सामने ले आएंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आप बता देते थे कि पद्मासन और सिद्धासन लगाने की मैं कोशिश करता हूँ, तो उससे जो मुझे फायदे मिले कि खाना कम हो गया, नींद भी कम हुई और मेमोरी पावर बढ़ी। मतलब मेरे पिछले मार्क्स की तुलना में अब की बार ज्यादा भी आए। तो मैं पूछ रहा हूँ कि सांसारिक लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए हम ब्रह्मचर्य। अब आप देखो, विचार शुद्ध, आचरण शुद्ध, भोजन शुद्ध, नशा न करे, ब्रह्मचर्य से। ऐसे कितने बच्चे रह रहे हैं, कितने बच्चे। हॉस्टल में जाके गणित लगा लो। यहाँ बैठ करके 12 वर्ष का बच्चा कह रहा था कि हमारी गर्लफ्रेंड हो, मैं हस्तमैथुन का शिकार हूं। उनका कै साल के हो? बोले 12 साल के। अब 12 साल का बच्चा की गर्लफ्रेंड हो, हस्तमैथुन का शिकार, यही बोला था। अब आप विचार करो, 12 वर्ष ये कोई काम वाली अवस्था है? 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहो, इसके बाद माता पिता की अनुमति से धर्मयुक्त ब्याह करो और फिर गृहस्थी में जाओ, तब तो बात समझ में आवे। एक बच्चा व्यसन से इतना ग्रसित हो जाता है कि वो अपने माता की हत्या कर देता है पैसा मांगने पर। एक बच्ची इतनी डिस्टर्ब हो जाती कि उस आत्महत्या कर लेती। ये सब क्या चल रहा है समाज के? जब सुनो तो उन्हीं सब बातों को देखकर कहते हैं आप सब सुधरो, नशा मत करो, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। मित्रता करना पाप नहीं है, व्यभिचार करना पाप है। दोस्त बनाना पाप नहीं है, लेकिन दोस्ती में गंदगी लाना पाप है। ऐसी दोस्ती मत करो। ये दोस्ती तुम्हारे जीवन के लिए घातक होगी, तुम्हारे लिए हानिकारक होगी। देखो, जब हमारी इंद्रियां चंचल हो जाती हैं तब फिर वो एक जगह टिकती नहीं है। सबको ही देख लो। तो आप लोग आए हो संत समागम के लिए, तो गंदगी छोड़ो, बुरे आचरण छोड़ो। इनमें कभी शांति नहीं है, इनमें कभी सुख नहीं है। वो तात्कालिक अनुभव होता है, परिणाम उनका बड़ा हानिकारक भयानक होता है। इसलिए अच्छे बच्चे बनो, अच्छे गृहस्थ बनो, अच्छे समाज सेवी बनो, जिससे मनुष्य जीवन का लाभ प्राप्त हो। मनुष्य जीवन सूकर कुकर की तरह भोग करके नष्ट कर देना नहीं है, संयम से चलकर भगवान को प्राप्त करना है। ये मनुष्य जीवन भगवत प्रसन्नता के लिए मिला है।